वैसे तो हमारे देश में हर जुर्म के लिए कानून बने हैं, लेकिन क्या आप देश के सबसे खतरनाक कानून के बारे में जानते हैं? आज हम बात करेंगे यूएपीए कानून की, जो बेहद ही कड़ा कानून है, जिसमें आरोपियों को शक के आधार पर आतंकवादी तक घोषित किया जा सकता है। एक बार आतंकवादी का ठप्पा लग गया तो फिर उसे कोर्ट की बजाय सरकार द्वारा बनाई गई रिव्यू कमेटी के पास जाना पड़ता है। इसमें आरोपियों को अग्रिम जमानत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका दायरा इतना व्यापक होता है कि वैचारिक विरोध और आंदोलन या दंगा भड़काने की स्थिति में भी एक्ट लगाया जा सकता है। इस एक्ट के तहत सजाएं भी बहुत गंभीर मिलती हैं। तो आइए जानते हैं इस कानून के बारे में विस्तार से। दरअसल यूएपीए का फुल फॉर्म अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है। जानकारों की माने तो इसके तहत पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों या संदिग्ध लोगों को चिन्हित करती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं या आतंकी गतिविधि के लिए लोगों को तैयार करते हैं या फिर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। ऐसे मामलों में एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के पास काफ़ी शक्तियां होती हैं। एनआईए महानिदेशक के पास तो यह अधिकार भी होता है, जांच के दौरान वह संदिग्ध या आरोपियों की संपत्ति भी कुर्की जब्ती करवा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि ये कानून कब बना था। दरअसल यूएपीए कानून साल 1967 में लाया गया था। तब इसके संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत दी गई बुनियादी आज़ादी पर तर्कसंगत सीमाएं लगाने के लिए लाया गया था। पिछले कुछ सालों में आतंकी गतिविधि संबंधी पोटा और टाडा जैसे कानूनों को खत्म कर दिए गए, लेकिन यूएपीए कानून मौजूद है और यह पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। इसीलिए अगस्त 2019 में संशोधन में यूएपीए संशोधन बिल पास हुआ। पहले जहां इसके तहत केवल किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करने का पावर था, वहीं संशोधन के बाद इस कानून को यह ताकत मिल गई कि जांच के आधार पर किसी भी संदिग्ध शख्स को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। संसद में विपक्ष ने इस संशोधन पर आपत्ति भी जताई थी। इस कानून के तहत किसी व्यक्ति पर संदेह होने मात्र से ही पुलिस या जांच एजेंसी उसे आतंकवादी घोषित कर सकती है। इसके लिए यह भी मायने नहीं रखता कि उस संदिग्ध व्यक्ति का किसी आतंकी संगठन से संबंध है या नहीं। आतंकवादी का टैग हटवाने के लिए उसे सरकार द्वारा बनाई गई रिव्यू कमेटी के पास जाना होगा। हालांकि बाद में कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। यूएपीए की कई धाराओं में कठोर प्रावधान किए गए हैं। यूएपीए में धारा 18, 19, 20, 38 और 39 के तहत केस दर्ज होता है। आरोपी के आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात सामने आने पर धारा 38 लगती है। वहीं आतंकी संगठनों को मदद पहुंचाने पर धारा 39 लगाई जाती है। अगर किसी शख्स पर यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ है तो उसे अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती। यहाँ तक कि अगर पुलिस ने उसे छोड़ भी दिया तब भी उसे अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। वीडियो रिपोर्ट ओजांग टाइम्स।